कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की, सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र की 1 महीने सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन ये गुमराह करने की है, जबकि बैठक सिर्फ 13 दिन होगी, जबकि दिखाया 1 महीने जा रहा है। 13 दिन में भी 10 दिन बजट पर चर्चा होगी, यानी सत्र न चलाने का पूरा प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध है कि सत्र नहीं चलता तो अध्यक्ष की गरिमा भी गिरती है। सत्र के इस तरह के प्रस्ताव की निंदा करता हूं। कुछ दिन से सीएम शिवराज कमलनाथ से सवाल करते हैं। 20 साल का सीएम 15 महीने के सीएम से सवाल करता है। ये लोकतंत्र का हनन है। सवाल विपक्ष करता है सरकार से, सवाल मीडिया करता है सरकार से, सत्ता पक्ष नहीं। बेरोजगारों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी। अडानी समूह जिसने महाअपराध किया है, उसमें शिवराज सरकार की भूमिका क्या है? उन्हें कितनी जमीन दी गई? सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं, विधानसभा के सत्र की 1 महीने की अवधि को प्रसारित करते हुए सत्र का शुभारंभ होगा, ये भावना मध्य प्रदेश और आपकी जनता और आपके सबके बीच में आई है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो स्वभाव है और जो काम करने की शैली है, वो भ्रमित करके, झूठ बोल के, गुमराह करके लोगों को मूर्ख और जनता को मूर्ख बनाने की है। आप देखो कि जो कार्यसूची या जो सूचना मिली, उसमें सिर्फ 13 बैठकें 1 महीने में होगी। दिखता है पूरा महीना, पर बैठकें होगी बजट सत्र की सिर्फ 13 दिन। ये लोकतंत्र की हत्या करने के षड्यंत्र को देश में और प्रदेशों में लगातार प्रतिपादित करने वाली ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में भी अपना असर दिखा रही है। साथियों, लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश सबसे कलंकित तब हुआ जब इनने सरकार और विधायक खरीदे बेचे, सरकार गिराई और जितना कोविड चलते हुए भी इन्होंने जिस तरह की घटनाएं की, वो देश और दुनिया ने देखी है, प्रदेश ने देखी है। 13 दिन में भी 10 दिन बजट पे चर्चा, यानी बजट पे चर्चा कराना है, हंगामा करना है या निकल जाना है, इसका जैसा पुराना चरित्र रहा है, उस तरीके से सत्र न चलाने की साजिश इस सरकार की रही है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश में 101 घोटालों का अविश्वास प्रस्ताव पिछले सत्र में हम लेके आए थे, और जब 101 घोटालों का अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, तब सरकार का, चूंकि ये सत्र बजट सत्र नहीं था, 3 दिन का ही सत्र था, इसलिए इसका बहाना बना के बहुत सी चीजें छुपा ली गई। साथियों, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि जब सत्र नहीं चलता है तो आपकी भी गरिमा गिरती है। जब सत्र नहीं चलता है तो विधानसभा अध्यक्ष और विधायक, आपने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, क्लर्क को सस्पेंड किया, कलेक्टर को सस्पेंड किया, एसडीओ को सस्पेंड किया, भरे मंच से किया, कलेक्टर का काम किया, एसपी का काम किया, एक दिन के नायक बने। आपने लोकप्रियता और मीडिया मैनेजमेंट के साथ अपनी छवि को निखारने की कोशिश की, पर आप जब अंधे क्यों हो गए, बहरे उस समय क्यों हो गए? आपका मुंह क्यों सिल गया कि 125 एकड़ जमीन आपके मंत्री को दान में मिल गई और आपके मुंह से, हलक से एक शब्द भी नहीं निकला? ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता पूछे या नहीं पूछे? मुख्यमंत्री जी, 4 लाख करोड़ के कर्जे में मेरा प्रदेश कैसे आ गया और 24,000 करोड़ रुपया पर साल सिर्फ ब्याज देना पड़ता है? इस महापाप का दोषी कौन है? यह सवाल जनता आपसे पूछे कि नहीं पूछे? आपने दोगुनी आय की बात की थी, किसानों की लागत दोगुनी कर दी। आपने मध्य प्रदेश के किसानों को आत्महत्या पर करने को मजबूर कर दिया। खाद नहीं है, बिजली नहीं है, फसलों के दाम नहीं है, और जब आवाज उठाई तो आप ही वो हत्यारे थे, आपकी सरकार थी जिनने 5-5, 6-6 किसानों को गोली मारी। उसके लिए आपने क्या किया? मुख्यमंत्री जी, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? मुख्यमंत्री जी, ये सवाल बनता है कि नहीं कि आपने नौकरी को लेकर पिछले 20 साल में 100 बार घोषणाएं की, आज भी 46% बच्चे बेरोजगार हैं। रजिस्टर्ड बेरोजगारी में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है। आपने मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की आंदोलन और जगह जगह आत्महत्या का दौर सबसे ऊपर है देश में।
इस महापाप का दोषी कौन है मुख्यमंत्री जी? ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछे कि नहीं पूछे? मुख्यमंत्री जी ये बताओ, सरकारी नौकरियों में पीएससी की एग्जाम क्यों नहीं हुई पिछले कई सालों से? जो पीएससी का फर्जीवाड़ा क्यों है मुख्यमंत्री जी? व्यापम का फर्जीवाड़ा क्यों है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ इस प्रदेश को कि मध्य प्रदेश में वो युवा जो एग्जाम की आस में और एज हो गया, उसके भविष्य के महापाप को करने वाला कौन मुख्यमंत्री है? ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता आपसे